गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए, जैसे कि फ्लैट प्लेट था हमारा, कर्व्ड प्लेट था, उसके लिए हमने कैसे फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली हाइड्रो पावर प्लांट का बेसिक एम क्या होता है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी हम यूज करते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजर्वायर होता है जहाँ पे वाटर हमारा रिजर्व होता है, मतलब रोका गया होता है। एक डैम होता है, उसका बाद पेन स्टॉक होता है जो वाटर को पेन स्टॉक एक तरह के पाइप होता है जो वाटर को डैम से लेके ये हमारे फाइनल फाइनल टरबाइन ब्लेड तक पहुँचाता है। इस बीच में हमारा वाल्व हाउस होता है। वाल्व हाउस, इसको हम रेगुलेटर भी बोलते हैं। वाटर रेगुलेटर वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है। ये सर्ज टैंक होता है। सर्ज टैंक क्या करता है? हमारा जो वाटर के सडन मोमेंटम को एब्जॉर्ब करता है, ताकि कोई शॉक ना आए, ताकि कोई ऐसा कुछ इम्पैक्ट ना आए, ताकि वो इसको मेंटेन करता है सर्ज टैंक हमारा। तो बेसिकली हमारा वाटर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है? रिजर्वायर से ट्रेवल करता है पेन स्टोक से फिर सर्ज टैंक तक ट्रेवल करता है। सर्ज टैंक से टरबाइन पे आता है। टरबाइन के बाद टेल रेस, ये हमारा लोअर पोर्शन को हम टेल रेस बोलते हैं। उसके बाद रिवर में हमारा फाइनल चला जाता है रिवर में। ये हमारा प्रोसेस है डैम से लेकर टरबाइन तक कैसे कैसे वाटर पहुंचता है। तो रिजर्वायर में मेनली क्या होता है? नेचुरल रिजर्वायर होता है जिसको हम लेक बोलते हैं। आर्टिफिशियल रिजर्वायर होता है जो हम डैम बनाते हैं, वो हमारा आर्टिफिशियल रिजर्वायर होता है। दूसरा होता है वाटर बेज जैसे ये हमारा पेन स्टोक है, ये एक तरह का वाटर वेज है। तो पेन स्टोक जनरली क्या बोलते हैं? वाटर वेज। इट इज़ यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन। जैसे हमारा कैनाल हो सकता है, टनल हो सकता है, पेन स्टोक होता है। और हमारा तीसरा है वाल्व हाउस टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द गेट। ये मैंने बोला कि ये एक तरह से रेगुलेटर की तरह काम करता है कि जब हमको वाटर चाहिए होता है तो हम गेट को ओपन कर देते हैं, और जब नहीं चाहिए होता तो हम गेट को बंद कर देते हैं। सर्ज टैंक ये हमारा है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए बफर रिजर्वायर, सप्लाई एडिशनल फ्लो और एब्जॉर्ब एडिशनल फ्लो व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब एक तरह से ये एडिशनल फ्लो अगर हमें वाटर का चाहिए होता तो वो सप्लाई करता है, या फिर अगर हमें कुछ वाटर नहीं चाहिए होता तो एक तरह से ये स्टोरेज की तरह काम करता है। इट अवॉइड द वाटर हैमर इन वाटर वेज, जो हमने बताया कि ये मोमेंटम को एब्जॉर्ब करता है ताकि वाटर हैमरिंग इफेक्ट ना आए, वो हमारा काम करता है सर्ज टैंक। आगे बढ़ते हैं, टरबाइन। टेल रेस हमने आप लोग को बताया कि ये हम लोग का टेल रेस होता है लोअर पोर्शन ऑफ द केसिंग, जहाँ से हमारा केसिंग के थ्रू पानी बाहर जाता है लोअर लोअर पोर्शन पे, उसको हम टेल रेस बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है, अब हम डिफरेंट टाइप के हेड्स होते हैं। जैसे ग्रॉस हेड क्या होता है? इट इज़ द हेड अंडर विच प्लांट इज वर्किंग। जो हमारा प्लांट टोटल, इट इज़ द हेड अंडर विच द प्लांट इज वर्किंग। इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल एंड यूज टू कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द प्लांट। तो जैसे ये हमारा हेड रेस है और ये हमारा लोअर पोर्शन टेल रेस है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एच जी, ग्रॉस हेड। और हमारा नेट हेड क्या होता है? इट इज़ द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग एंड यूज टू कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन। तो इसका मतलब क्या होता है? हमें नेट हेड गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस हेड में से फ्रिक्शनल हेड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शनल हेड क्या होता है? जब हमारा ये पाइप से पेनस्टॉक के थ्रू हमारा पाइप टरबाइन जो आता था, तो ये पाइप में लॉसेस होते हैं जिसको हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होते हैं पेनस्टॉक में? इसका फार्मूला होता है H=FLV²/2GD। ये हमारा फार्मूला होता है हेड लॉ को कैलकुलेट करने का, जहाँ पे F क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर, L क्या होता है? लेंथ ऑफ पाइप, V एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इनसाइड द पाइप, एंड D होता है पाइप डायमीटर, G ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम डिफरेंट टाइप के एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वॉल्यूम पर सेकंड वाटर स्ट्राइकिंग टू द रनर अपॉन वॉल्यूम पर सेकंड वाटर सप्लाइड बाय पेनस्टोक। तो हमारा जो वाटर रनर को स्ट्राइक करता है अपॉन जो हम पेनस्टोक के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं, इन दोनों का रेशियो हमें बताता है कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना है। टरबाइन जैसे हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करना होता है? कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q टोटल डिस्चार्ज माइनस लॉस इन डिस्चार्ज, जो हमारा एक्चुअल स्ट्राइक करेगा रनर पे। तो हम लॉस घटा देंगे डिस्चार्ज का, तो हमारा रनर पे उतना लॉस करेगा अपन टोटल सप्लाइड बाय पेनस्टोक। ये हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी।
सेकंड एफिशिएंसी क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली हम क्वेश्चन में यही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रनर पावर अपॉन वाटर पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ रनर पावर अपॉन वाटर पावर। तो वाटर पावर क्या होता है, इट इज़ द नेट हेड एंड क्यू डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनस्टोक, देन द नेट एनर्जी अवेलेबल विद द वाटर एंड इनलेट टू टर्बाइन इज डब्ल्यू वाटर पावर इक्वल टू रो जी क्यू एच। ये हमारा वाटर पावर होता है, रो जी क्यू एच हमारा वाटर पावर होता है। रनर पावर का हम कैलकुलेट करके जब हम फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो हमारा रनर पावर रो क्यू VW1 U1 प्लस VW2 U2, ये हमारा रनर पावर का फार्मूला है। तो हम इसके थ्रू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा एफिशिएंसी हम लोग का क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, SP मतलब शाफ्ट पावर अपॉन RP मतलब रनर पावर। इट इज़ द रेशियो ऑफ द शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। एंड फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है अपन हमने सबसे पहले जो इनपुट के थ्रू से इनपुट दिया था, तो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है सॉफ्ट पावर अपन हमने सबसे पहले इनपुट क्या दिया था, वाटर पावर के रूप में। तो सॉफ्ट पावर अपन रनर पावर इंटू रनर पावर अपन वाटर पावर, रनर पावर कट कर जाएंगे तो सॉफ्ट पावर अपन वाटर पावर हो जाएगा। तो इसको हमने दो दो पार्ट में डिवाइड अलग अलग लिख दिया है, ताकि हम यहाँ से ओवरऑल पावर को मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के टर्म में ओवरऑल पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन, अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन होगा तो हम ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ये हमारा 4 तरह का मेनली एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पल्स टरबाइन। मेनली टरबाइन को हम उसके प्रिंसिपल पे डिवाइड करते हैं। जैसे इम्पल्स टरबाइन में मेनली क्या होता है हमारा, पेल्टन टरबाइन हमारा इम्पल्स टरबाइन है। इसका क्या प्रिंसिपल है इम्पल्स टरबाइन का, वाटर इज सप्लाई बाई पेनस्टॉक फ्रॉम द रिजर्वायर टू टरबाइन, मतलब वाटर और पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन को सप्लाई किया जाता है। द एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प। तो इसमें क्या जनरली क्या होता है इम्पल्स में, कि जो हमारा वाटर है उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी होता है, और जब ये नोजल के पास पहुंचता है तो ये हमारा हाइड्रोलिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में नोजल कन्वर्ट कर देता है। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो हमारा कन्वर्ट कर देता है नोजल कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये काइनेटिक एनर्जी जब स्ट्राइक करती है टरबाइन के ब्लेड पे तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अगर हमने अप्लाई किया तो हमारा इम्पल्स फोर्स होता है। एंड रोटेट द रनर ब्लेड को रोटेट कर देता है। तो ये हमारा इम्पल्स टरबाइन का ये प्रिंसिपल है। तो हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली ये जो हमने ये आपको फिगर दिखाया, ये जनरली हमारा इम्पल्स टरबाइन का एक तरह का सारे कंपोनेंट्स हैं ये हमारे इम्पल्स टरबाइन के। तो इसमें भी पेनस्टॉक होता है। इट इज़ द लार्ज टायर पाइप यूज टू कैरी द वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन रिजर्वायर से टरबाइन तक वाटर को ले जाने में हेल्प करता है। नोजल एंड स्पीयर, हमने बात की नोजल की, तो नोजल होता है जो एंड पे लगा होता है पेनस्टॉक के। एट द एंड ऑफ पेनस्टॉक इन नोजल इज प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। नोजल का जनरली काम क्या होता है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्पीयर, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे थे, इसको हम स्पीयर बोलते हैं। स्पीयर क्या करता है, ये जैसे आगे पीछे होगा तो हमारा जो फ्लूइड आता है नोजल में, वो उसका फ्लो को हम मेंटेन कर सकते हैं। कितना अमाउंट जाना है आगे इस स्पीयर के थ्रू। अगर हम स्पीयर को आगे करेंगे तो कम अमाउंट का फ्लूइड आगे जाएगा, अगर हम स्पीयर को थोड़ा पीछे करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट का फ्लूइड आगे जाएगा। तो इसके थ्रू हम वाटर फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। जनरली ये काम होता है स्पीयर। अब रनर की बात करते हैं। रनर क्या होता है, इट इज़ ए रोटेटिंग यूनिट ओवर विच ए नंबर ऑफ कप शेप्ड बकेट और डबल हेमिस्फेरिकल बकेट आर इंस्टॉल। जो हमारा रनर होता है उसके ऊपर हमारे टरबाइन ब्लेड्स लगे होते हैं, जो मेनली बकेट शेप के होते हैं या फिर डबल हेमिस्फेरिकल होते हैं। एडवांटेज ऑफ शेप, हमें शेप का क्या एडवांटेज है, हमने बोला कि एक फ्लैट होता है, एक कर्व्ड होता है, तो हमें क्या बकेट टाइप होता है उसको हमका क्या फ़ायदा होता है। तो पहला फ़ायदा क्या है बकेट टाइप का, इम्पैक्ट लॉस वेरी लेस। इम्पैक्ट लॉस बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। एंड FY विल बी जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्स जब कैलकुलेट कर रहे थे हमेशा वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो आ रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है वाई डायरेक्शन में फोर्स आने का मतलब कि नो एक्सेल थ्रस्ट ऑन द रनर पे कोई भी एक्सेल थ्रस्ट नहीं आ रहा था। केसिंग का हमने डिस्कस किया था। इट डज नॉट हैव एनी
हाइड्रोलिक फंक्शन, मतलब ये कोई इसका कोई जनरली कुछ काम नहीं है, बट ये क्या होता है, यूज टू अवॉइड स्प्लैशिंग ऑफ वाटर ओवर द अदर इक्विपमेंट, मतलब ये वाटर को अदर इक्विपमेंट पे स्प्लैश होने से रोकता है ताकि वाटर उसी केसिंग में वहीं पर रह जाए और कहीं बाहर दूसरे कंपोनेंट में ना जाके गिरे। ब्रेकिंग जेट और ब्रेकिंग नोजल या फिर बैक नोजल बोलते हैं। इट इज़ यूज टू ब्रिंग द रनर एट द रेस्ट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रनर। जैसे हमें अब रनर हमारा तेज़ी से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हमें इसको रोकना है अगर, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जेट फ्लो करवाएंगे। देखिए इसके ये रोटर ऐसे रोटेट कर रहा था, तो हम इसके बैक साइड में हम बैक नोजल यूज करेंगे ताकि ये इसको रेस्ट में, जिधर से ये एंटी अगर मूव कर रहा था तो हम इसको क्लॉकवाइज देंगे बैक नोजल, ताकि ये हमारा रनर स्टॉप हो जाए। इसको कंट्रोल करते हैं रनर की वेलोसिटी को। तो हम जनरली क्या होता है, हमारा इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन टरबाइन हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है, क्योंकि ये इम्पल्स प्रिंसिपल पर काम करता है। अब यहाँ पे हम रनर पावर, जैसे हमने बताया कि रनर पावर क्या होता है, रनर पावर क्या होता है, रो क्यू VW1 U प्लस माइनस VW2 U। यू हमारा U1 या U1 U2 इस पेल्टन टरबाइन के केस में सेम होता है, इसीलिए हमारा यू कॉमन होके बाहर निकल गया। तो जनरली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डायग्राम से कि कैसे कैसे हमारा कैसे हमारा टरबाइन वर्क करता है। जैसे वाटर पावर हुआ टोटल, फिर उसको वाटर पावर से रनर पावर हम जनरेट करते हैं, फिर रनर पावर से हमें सॉफ्ट पावर मिलता है, सॉफ्ट पावर से हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलता है, या फिर जनरेटर पावर भी हमें उससे बोलते हैं, ये हमें मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। एक होता है इम्पल्स टरबाइन, एक होता है रिएक्शन टरबाइन या फिर इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में मेनली दो टाइप के टरबाइन आते हैं, जैसे हमारा हुआ फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लान टरबाइन। ये हमारे दो मेनली आते हैं, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या फिर रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं उसे। तो ये हमारा डायग्राम है अपना, है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या फिर फ्रांसिस टरबाइन का डायग्राम है हमारा। इसमें क्या होता है कि वाटर फ्रॉम पेनिस्टोक से वाटर आता है, ये हमारा टॉप व्यू है उस टरबाइन का। ये हमारा रनर है, यहाँ पे एक ये मूविंग ब्लेड बोलते हैं इसको, ये ब्लेड मूव करती है, और ये हमारा स्टेशनरी ब्लेड है या फिर गाइड वेन बोलते हैं। तो जब हमारा वाटर पेनिस्टोक से आता है तो पहले ये हमारे स्टेशनरी ब्लेड या फिर गाइड वेन से टकराता है, और ये डायरेक्शन देता है बाहर से आने वाले वाटर को, ताकि ये इंसर्ट हो डायरेक्टली इम्पिंज करे फिर जाके मूविंग ब्लेड पे, और मूविंग ब्लेड उसके बाद ये रनर को मूव कराएगा, रोटेट कराएगा सॉरी। तो हमारा ये मूविंग बेंस है, ये केसिंग हमारा होता है था जो हमारा वाटर को स्प्लैशिंग को रोकता है। ये हमारा टॉप व्यू है। तो इसमें और इम्पल्स टरबाइन में मेनली डिफरेंस क्या है, इम्पल्स टरबाइन या फिर पेल्टन टरबाइन में डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा जो इनलेट पे है पेल्टन टरबाइन के केस में क्या होता है, हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिलती थी, आउटपुट पे सिर्फ नोजल के एंड में काइनेटिक एनर्जी होता है। बस इस केस में हमें क्या होगा, नोजल में यहाँ पे स्टेशनरी ब्लेड मूविंग ब्लेड के पास हमें प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है इसमें वाटर में। तो प्रिंसिपल क्या है, वाटर इज सप्लाई फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन थ्रू पेनिस्टोक, देन वाटर इंटर्स इनटू द केसिंग विच इज ए पार्ट ऑफ टरबाइन। जो टरबाइन का पार्ट होता है केसिंग हमारा, केसिंग इज फुल ऑफ वाटर एवरी टाइम इनसाइड द केसिंग, ए नंबर ऑफ गाइड वेन्स आर प्रेजेंट विच रेगुलेट द फ्लो। जो हमारा नंबर ऑफ गाइड वेन्स होते हैं, ये गाइड वेन्स होते हैं जो फ्लो को रेगुलेट करते हैं ताकि ये मूविंग ब्लेड पर जाके इम्पिंज करे डायरेक्ट जाके। एज द वाटर इंटर्स ओवर द रनर, वाटर इज गॉट प्रेशर्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमारा पेनिस्टोक से वाटर इंटर करता है, वाटर में हमारा प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी होती है। एज द वाटर स्ट्राइक टू द रनर इट विल एग्जर्टिंग हाई फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम। तो जैसे ही वाटर हमारा मूविंग ब्लेड पे जाके इम्पेज करता है तो हमारा वो कम टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो हमारा ये इम्पल्स प्रिंसिपल पे काम करने लगा। अब रिएक्शन कैसे होता है, एज द वाटर फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड। अब जब वाटर मूविंग ब्लेड पे फ्लो करना शुरू होता है तो प्रेशर एनर्जी उसका डिक्रीज करने लगता है। ड्यू टू डिक्रीजिंग प्रेशर वाटर विल एग्जर्ट ए रिएक्टिव फोर्स ओवर द वेन। वाटर एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट करता है वेन्स पे या फिर ब्लेड पे। दैट दिस टरबाइन आर कॉल्ड इम्पल्स रिएक्शन। सो इसीलिए हम इसको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। अब हम देखेंगे फ्रंट व्यू में उस टरबाइन को। अभी हमने देखा उसका टॉप व्यू देखा था इस टरबाइन का, फ्रांसिस टरबाइन का। अब हम देखेंगे इसका फ्रंट व्यू ये हमारा है। इसमें क्या होता है कि ये फिक्स्ड वेन है हमारा, ये केसिंग है हमारा, ये हमारा रनर है, और ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। हम देखो एक चीज़ डिफरेंस है कि पेल्टन व्हील टरबाइन में
हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो उसमें वाटर जाता है वो सीधे बाहर जाता है, रिवर में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एग्जिट एग्जिट ऑफ रनर के एग्जिट पे हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। अभी हम बाद में बताएंगे कि ड्राफ्ट ट्यूब हम क्यों यूज करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसिस टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसिस टरबाइन और कैपलन टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।